करते हैं हम करते हैं। मेरे पास त्रिशूल है। कैसे बम है ये पराठा बम? ये पराठा और अभी सुबह के 3:30 हो रहे हैं। तो आज के ब्लॉग को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और वही रिपीट। ब्रश करते हैं, बाथरूम जाते हैं, उसके बाद हम लोग फिर कावर लेके निकलेंगे आगे की यात्रा में। आइए ब्लॉग पे बने रहे। अब हम निकलते हैं बाबा धाम के लिए। आज कोशिश करेंगे कि हम बाबा धाम पहुँच जाएँ। कोशिश तो पूरा रहेगा और देखते हैं हमारे साथ किस तरीके से हम बाबा धाम आज पहुँच पाते हैं या नहीं। ये आगे के ब्लॉग पे मिलते हैं। सुबह के 4 बजे निकले हैं, तब से हम चल ही रहे हैं। और अभी का टाइम मंदिर कितना टाइम हुआ? 6 बजने में 16 मिनट बाकी है। और हम सुबह के 4 बजे निकले हैं और पाँव यहाँ हमारा थोड़ा थक गया है। तो आगे चल के हम कहीं पे रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद सीधे चलेंगे। और किन्हीं से पूछते हैं कि यहाँ से घोड़ियारी नदी कितने दूर पे है। बम जी, घोड़ियारी नदी कितना दूर पे होगा? हाँ, यहाँ से? अच्छा, यहाँ से घोड़ियारी नदी 13 किलोमीटर है। तो लगातार तो नहीं जा पाएंगे, कहीं पे स्टॉपेज लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। जो इस रास्ते में हमें बहुत सारी नदी मिले और नदी के ऊपर बने हुए ब्रिज मिले। तो अभी तो हम लोग नदी के एक नदी था, उस नदी से हो के गुजरे थे और शायद एक नदी आएगा जिस पर हम लोग हो के गुजरेंगे। और एक सुंदर सा नज़ारा आपको भी देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ किलोमीटर बोर्ड पे आप देख सकते हैं घोड़ियारी नदी जो है वो 14 किलोमीटर पे है। और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो कुछ देर रुकते हैं, उसके बाद हम आगे की यात्रा पे चलेंगे। तो अपने टावर के स्टैंड पे रखते हैं। टावर रखने के बाद चलने में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और अब धूप ज़्यादा होने लगा है, तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा होने की वजह से अगर धूप ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम लोग चल नहीं पाएंगे। तो बम जी, पानी होगा? पानी लेकिन बोतल, जो भी खाना है, थोड़ा खाना ही नहीं है, मतलब पानी पीना है, वो पी लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे की यात्रा पे। फिर धूप हो जाएगा तो फिर रास्ते पे हम लोग चल नहीं पाएंगे। और मनीष अभी कॉल किया था, जो कि मेरे से अभी 6 किलोमीटर पीछे है। और बलराम भी, और जितने लोग थे मेरे साथ वो सारे लोग मेरे से 6 से 7 किलोमीटर पीछे है। थोड़ा पानी बच जाता है, जिसे हम अपने थैले में डाल लेते हैं, जो कि आगे की यात्रा में हमें काम देगा। तो अभी हम गाना सुनते हुए अब चलेंगे आगे की यात्रा में। और अब देख सकते हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं, चल सकते हैं।
घोड़ियारी से भी हम फिर 5 किलोमीटर पीछे हैं और उसके बाद वहाँ से शायद 15 या 20 किलोमीटर बैद्यनाथ धाम है। तो यहाँ पे अभी रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, करीबन आधा घंटा हुआ मेरा आया हुआ यहाँ पे। और कुछ खाते पीते हैं जैसे कि और ये ख़त्म हो गया। कितना हुआ बम जी? एक जिलेबी में 5 किलोमीटर और ये पराठा खाने के बाद सीधे बैद्यनाथ धाम। एक पराठा में बाबा धाम ना। तो बम जी बड़े बड़े जिलेबी के बाद यहाँ बड़ा बड़ा पराठा भी देखने को मिला। पूरा अनानास खाने के बाद पेट एकदम टन टनाटन हो गया है और अब हम निकल रहे हैं आगे की यात्रा के लिए। तो अभी हम हैं गुड़ियारी नदी के किनारे और मेरे साथ मनीष आ गया। ये बहुत पीछे था, बहुत कवर किया और बलराम और रोहित जो है वो लोग बहुत पीछे, अभी करीबन 10 किलोमीटर पीछे है हम लोगों से। और कॉल किया, अभी बोला कि तुम लोग आगे बढ़ो, हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी हम लोग नदी पे जाते हैं और नदी का नज़ारा आपको दिखाएंगे कि यहाँ का नदी का नज़ारा कितना अच्छा होता है। और इस सावन के महीने पे ही यहाँ पे नदी पे ये नज़ारा देखने को आपको मिलेगा। तो आइए ब्लॉग में हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। चले बाम। तो अब गुड़ियारी से निकलने से पहले कांवर को मनाना पड़ता है, तो कांवर को मनाते हैं, जो भी गलती होता है उससे क्षमा मांगते हैं। तो इस तरह से बाबा को जगाया जाता है। कांवर को मनाए गए। और हम और मनीष अब निकल पड़े हैं। कौन नदी है? गुड़ियारी नदी। गुड़ियारी नदी के लिए। और वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा होता है, ज़रूर देखिएगा, आगे चल के आपको वीडियो पे दिखेगा। हम लोग को थोड़ा राहत मिला। दिन भर हमको इतना तपिश हुआ कि हम लोग चल नहीं पा रहे थे। लगभग 1-1 किलोमीटर पे हम लोग रुक रहे थे और पानी पी रहे थे। बस 1 लीटर एक बार में पी जाते थे। 1 लीटर एक बार में पी जाते थे पूरे दिन में। और ये गुड़ियारी नदी। और यहाँ से ये गुड़ियारी नदी स्टार्ट हो गया। तो देख सकते हैं नदी के किनारे भी खाने के बहुत सारे होटल हैं। फ़ोटो शूट करेंगे अपने कांवर को कांवर स्थल पे रख के, फिर आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। घोड़ा है क्या? हाँ, घोड़ा है क्या है? घोड़ा की गधा। मनीष बम, आइए कांवर को कहीं कांवर स्थल पे रखते हैं। आइए। तो अभी हम लोग अपने कांवर को कांवर स्थल पे रखते हैं, फिर इस नदी का हम लोग आपको नज़ारा दिखाते हैं और यहाँ थोड़ा मजा लेंगे इस नदी का। घोड़ा में चढ़ेगा क्या? कितना लेते हैं घोड़ा में? इतना महंगा? चढ़ने का घुमाते हैं क्या? और फोटो घोड़े का नाम मिलेगा। तो मनीष बम पहले ट्राई कर रहे हैं घोड़ा की घोड़ी।
ओरिजिनल है क्या? पूरा यार चल जाइए वाह। फोटो खिंचाने के लिए अबे हम अबे यहाँ नहीं। इस गोरियारी नदी में गोलगप्पे का भी मजा ले सकते हैं। देख सकते हैं लाइट बाहुबली भी है को उठाए हुए। और देख सकते हैं गोरियारी नदी में खाने का कितना सामान भी मिल रहा है। लिट्टी, कचौड़ी, समोसा, दाल बड़ा और वो सब, अचार, पराठा, बहुत कुछ मिलता है यहाँ खाने का भी। दाल, चावल, भुजिया, सारा कुछ। और अभी हम लोग नदी में नहाने वाले हैं, जो कि बहुत ही आनंददायक होगा नहाना। और देख सकते हैं यहाँ गर्मा गर्म पराठा भी बन रहा है इस नदी के बीच में। कैसे बम है ये पराठा? बम ये पराठा 50 में 2 पराठा। तो इस गोरियारी नदी में आए तो आप पराठे का भी आनंद ले सकते हैं। 50 में 2 ना? 50 में 2 पराठा, उसके साथ सब्जी मिलेगा आपको। और देख सकते हैं यहाँ पानी के बीच में आप अपने खाने को खा सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। पानी के बीच में टेबल वगैरह लगा हुआ है, सारा टेबल, चेयर और खाने का जो स्टॉल है वो भी पानी के बीच में लगा हुआ है। और यहाँ पे आके आप खाने का आनंद ले सकते हैं। कैसे बा? हर हर महादेव। महादेव का शिवलिंग आप बना रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? अब गोरियारी आने के बाद लग रहा है बैजनाथ धाम आ गए, है क्या नहीं ऐसा? ये शिवलिंग बना रहे हैं ये अपने। चलिए, और कुछ लोग सो के मजा ले रहे हैं पानी का। बहुत बड़ा शिवलिंग है। क्या बम जी? हर हर महादेव। बम जी हर हर महादेव। ये आपका ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट। तो मनीष बम यहीं पर नहाया जाए क्या? हाँ, तो अपने सामानों को रखते हैं नीचे और नहाने की तैयारी करते हैं। थोड़ा यहाँ रख दीजिए अपने सामान को। तो नदी के बीच में ये बना हुआ है सामान रखने के लिए। अब लग रहा है कि हमारा सारा कष्ट दूर हो गया है इस नदी में नहाने के बाद, और जो भी थकान था वो भी दूर हो गया है। तो अच्छे से नहा लेते हैं। ये जो भैया हैं जिन्होंने मुझे त्रिशूल दिया, ये यहाँ पे आने और अच्छे अच्छे तस्वीर खींचते हैं। और वो ये देख सकते हैं मेरे पास त्रिशूल है। कुछ नहीं बेचते। लॉक हो गया। नहीं चल। सांप देख सकते हैं, मेरे पास सांप भी है। सांप से बड़ा प्यार करते हैं हम भी प्यार करते हैं। कुछ इस तरीके से रूप दिया जाता है शंकर भगवान का। और ये लोग जो श्रद्धालु लोग आते हैं वो लोग अपने फोटो को सेव रखते हैं यादगार के रूप में। विजय बाबू धन्यवाद। तो हम लोग यहाँ पे स्नान कर लिए और बहुत सारा मस्ती किए इस नदी में। तो अब हम लोग आगे की यात्रा के लिए निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमें तो यहाँ खाने का बहुत सारा सामान मिल रहा है।
मिठाई, चाट, लिट्टी, कचौड़ी और कुछ है, गन्ने का जूस, बहुत सारा चीज़ मिल रहा है खाने पर। हमें तो कुछ खाना नहीं है। पराठा सारा चीज़ देख के तो मुंह पे पानी आता है, बट करे क्या, खाना है नहीं। पानी पूरी भी मिल रहा है, पानी पूरी भी मिल रहा है, जो कि पानी से मुंह लपलपा जाता है, वो भी एकदम नदी के बीच में। और अभी चलते हैं हम लोग आगे की यात्रा में, निकलते हैं। चलिए देखिए आगे की यात्रा में हमारे साथ किस तरीके से पहुंचते हैं। और यहाँ से बाबा धाम 15 किलोमीटर की दूरी है। और इस नदी के बीच में खीर का भी व्यवस्था है। कैसे प्लेट है बाबू? 20 रुपया भाव। 20 रुपया प्लेट खीर का, 20 रुपया प्लेट खीर है यहाँ। और अब हम लोग गोड़ियारी नदी से बाहर निकल गए हैं और आगे की यात्रा पे चल रहे हैं। और यहाँ से बैद्यनाथ मंदिर की दूरी 10 किलोमीटर। और ये हम दुम्मा बॉर्डर पे हैं और झारखंड में प्रवेश कर गए हैं। ये देख सकते हैं बिहार और झारखंड का बॉर्डर आपको सामने दिख रहा होगा। और अब हम झारखंड के अंदर प्रवेश कर गए हैं और झारखंड के अंदर का कुछ नज़ारा ऐसा देखने को मिल रहा है हमें। और जैसे ही आप झारखंड घुसेंगे 500 कदम के बाद यहाँ पे चेकअप काउंटर लगा हुआ है। और यहाँ टोकन मिल रहा है। काउंटर नंबर 18, टोकन नंबर 6269। क्या काम है देखते हैं आगे चल के, या कुछ काम का है या है भी या नहीं। ये टोकन कुछ काम का मंदिर जाने के बाद ही पता चलेगा। शाम के 7:30 बज गए हैं और हम देवघर पहुंच गए हैं। और यहाँ पे अपने जल को संकल्प कराते हैं और इस गंगा में स्नान करते हैं और फिर चलेंगे हम मंदिर की ओर। और अभी उतना भीड़ हमें यहाँ मिला नहीं। हम मंदिर प्रांगण की एकदम समीप है, थोड़ी ही दूर में है। और ये सामने बाबा बैद्यनाथ जी का मंदिर। उसका अलग लाइन है, अलग लाइन है उसका। प्रसाद मिली। और अभी हम जा रहे हैं माता पार्वती को जल चढ़ाने के लिए।
दर्शन हो गया और हमारा पूजा अर्चना सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे बासुकीनाथ के लिए। तो रात के शायद 10 बजे ट्रेन है एक, उस ट्रेन से हम लोग अभी बासुकीनाथ के लिए जाएंगे। तो ये ब्लॉग पे बने रहें, आगे हम किस तरीके से बासुकीनाथ जाते हैं वो देखें। और ये यहाँ का मेला जहाँ कि आप देख सकते हैं चूड़ा पेड़ा, बहुत बड़ा मेला है। पूरा मेला तो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि हमें जाना है अभी बासुकीनाथ। यहाँ पे हमारा सारा पूजा कंप्लीट हुआ और अब हम निकल रहे हैं बाबा बासुकीनाथ के लिए। और तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, सर घूम रहा है, तो जल्दी से हम गाड़ी पकड़ते उसके बाद हम चलते हैं रेलवे स्टेशन की ओर। और अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं और अभी हम हैं बाबा बासुकीनाथ में। और यहाँ पे हम लोग स्नान करके बाबा का दर्शन किए, पूजा किए बहुत ही अच्छे तरीके से। और अभी देख सकते हैं भीड़ यहाँ बहुत ही कम है, बहुत कम भीड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा सारा पूजा हो गया है। अब हम चलेंगे सीधे यहाँ से घर के लिए। तो देखते हैं बाय बस जाते हैं या बाय ट्रेन जाते हैं, क्या मिलता है हमें। पे हम प्रसाद ले लिए, पेड़ा चूड़ा और जो भी प्रसाद का सामान था। और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं।